चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक तो आपके लिए बताया जा चुका है, त्रिकोणमिति का जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उसमें से एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं तो ठीक है। और याद रखिएगा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में एक बात ध्यान देना होता है कि आप कोई भी सवाल अगर दे, आपकी यदि कल्पना जो है अच्छी है, यदि आप उसको कल्पना में सोच सकते हो अच्छी तरह से तो आप उस सवाल को बना सकते हो। इसका जो चित्र होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, चूँकि चित्र हम उसको सीधे सीधे कल्पना करेंगे तो हम ऐसी चीज़ों को अपने कल्पना में ला सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वैसा तो सिचुएशन होता नहीं। हम तो चित्र बनाते हैं लेकिन आपको हम चित्र दिखा भी सकते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपके लिए क्या कहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे, हमने एक खंभा बना दिया, हमने इस खंभे को ए और बी दिया नाम। खंभा ज़मीन पर होगा, हमने यह क्या कर दिया, ये आधार ले लिया, ये सी ले लिया और इस बिंदु से और ए बिंदु तक एक यही डोरी है जो एकदम तनी हुई है। इस डोरी की लंबाई क्या है बाबू, 20 मीटर है। ध्यान से यही देखना है, 20 मीटर है और 30 अंश का कोण बना रहा है शिखर से इस बिंदु के लिए। यहाँ पर क्या है, 30 अंश का। पूछ दिया है खंभे की ऊंचाई, ये आपका क्या है, खंभा है, ये आपका क्या है, डोरी है, ठीक है। तो जब भी हम चित्र बनाएंगे वही ध्यान देगा। हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा जो होता है समकोण त्रिभुज ही बनता है। तो ये बताओ, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा ये कर्ण होती है, ये आपका ए और बी है, यहाँ एंगल है, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब चूंकि हमें आधार की बात यहाँ नहीं करनी है, हमें निकालना है ए और बी। तो ए और बी देखा जाए तो एंगल के सामने है तो ये लंब है। तो ये बताइए आप कि लंब और ये कर्ण, यही ध्यान देना होता है। इसमें आप ये चीज़ अगर समझ गए तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं। लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमिति निष्पत्ति आती है, कौन सा अनुपात होता है, तो जब आप इसको हल करोगे तो हल करने का तरीका थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। आपने यहाँ पर ए बी बराबर आपने एच मान लिया, आपने क्या मान लिया, एच मान लिया, ठीक है। ये अपना क्या किया है, माना है। ए से सी, जो ए से सी है वह क्या दिया है, 20 मीटर है, डोरी की लंबाई है। और एंगल ए सी बी यह एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो जब आप इस त्रिभुज की बात करेंगे तो आप त्रिभुज ये लिख लोगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब 30 डिग्री है और कौन सा हमारा रेशियो है, तो लंब और कर्ण है। तो लंब और कर्ण के लिए कौन सा अनुपात होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा ये ए बी हो गया लंब और बटा कर्ण हो गया क्या, ए सी हो गया। अब साइन थीटा की बात है तो यहाँ पर हम साइन 30 लिख देंगे, ए बी की बात है तो हम एच लिख देंगे और ए सी कितना है हमारा, 20 है। अब देखिए ए सी 20 आ गया, निकालना है क्या, हमें एच निकालना है। तो आप इसको आसानी से, साइन 30 का मान होता है 1/2, ये हो गया एच बटा 20। एच निकालोगे तो 20 ऊपर जाएगा, एच बराबर 20/2, एच बराबर 2×20। जो खंभे की ऊंचाई होगी वह खंभे की ऊंचाई कितना होगी, 10 मीटर होगी। आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपका चित्र बढ़िया होना चाहिए, चित्र सही होना चाहिए और उसके कंटेंट को आप समझते हुए कोई भी सवाल बना सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट
लेकर इसको आप नोट कर लो अपने कॉपी में। अब ये एक सवाल और है, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप तुरंत इसका जो हल करेंगे, इसका जो चित्र है, सबसे पहले आप मीनार बनाएंगे। ए और बी हमने ले लिया, ठीक है, और यह मीनार का आधार ही होगा। और मीनार के आधार से साफ साफ कहा है कि 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है। ये मान लीजिए कोई बिंदु ये सी है, यहाँ से यह कितना मीटर है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। और इस बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है, तो इसका एंगल जो है हमारा कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। तो कहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब हमें यहाँ पर ए बी बराबर हमने एच मान लिया और हमें इसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। यही ए बी है। यहाँ जो बी सी है, बी से सी, यह आपका 30 मीटर दिया है। यहाँ जो एंगल दिया है यह क्या है, 30। यह एंगल क्या है आपका, यह एंगल बी सी ए है। हमने इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया, और थीटा बराबर 30 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये तो 90 डिग्री बना होता है, ये आपका 30 डिग्री है, तो इसके सामने ये क्या होगा, लंब होगा। ये नीचे वाला आधार, तो लंब और आधार का जो अनुपात होगा, यह आप आसानी से इसको समझ सकते हो। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर, लंब की बात करेंगे तो h, आधार की बात करेंगे तो आपका ये बी सी है। अब tan यहाँ पर क्या होगा, tan 30 अंश, h बटा ये हमारा कितना 30 हो गया। अब tan 30 जो है वह tan 30 का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। sin 30 और ये cos 30, ये कट गया, 1/√3 होगा। ये हो गया tan 30 का मान, और ये h बटा कितना 30 हो गया। हमें h निकालना है, तो h निकालेंगे तो 30 ऊपर जाएगा, 30/√3। ऐसा कभी भी इक्वेशन आए 30/√3, चाहे कोई भी नीचे हो, हम उसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। इसको हम कहते हैं परिमेयकरण कहते हैं। अब आपके पास आ गया 30/√3, और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दहा में 30। ये आपका मान आ गया 10/√3 मीटर। यह हो गया मीनार की ऊंचाई। यदि क्वेश्चन में √3 का मान ऑलरेडी पहले ही दिया है, तो आप यहाँ पर यदि कहा है प्रयोग करने के लिए, तो आप h बराबर 10 में 1.732 का गुणा कर देना और जितना आएगा लिख देना। यदि नहीं कहा है तो यहीं पर छोड़ सकते हो तो भी सही, और गुणा कर दोगे तो भी सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, आप इसको नोट्स कर लो। और ध्यान रहे, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल जरूर पूछे जाएंगे एग्जामों में, और आप ऐसे सवाल आसानी से बनाओगे। ठीक है बच्चों, आगे और आपके लिए अच्छे कंटेंट लाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।